अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ आपका होस्ट रफ़ाकत अली। आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें कातिल ने बड़ी महारत और होशियारी के साथ कत्ल करके लाश को ठिकाने लगा दिया था और तमाम सबूत मिटा दिए थे। मगर जहाँ कातिल की होशियारी काम आती है वहाँ कुदरत का निज़ाम भी काम आते हैं। कहते हैं कि कत्ल करके जो मर्ज़ी कर लो मगर कत्ल छूटा नहीं है। तो किसी का हक मार के खाया हुआ कभी इंसान को रास नहीं आता। तो ये ज़मीन जायदाद जिसके लिए इंसान भागा-भागा, मारा-मारा फिरता है, एक दिन इसी को छोड़कर इस दुनिया से जाना पड़ता है। दूसरों को उनका हक दें और अपना हक जायज़ तरीके से लें, गलत तरीका कभी भी ना अपनाएँ। तो चले आए हम आपको स्टोरी की जानब लेके चलते हैं कि कैसे पुलिस एक अंधे कातिल को सुराग लगाकर उस तक पहुँच गई। चादर में लिपटी लाश, चाबी और तकिए ने लाहौर पुलिस को कातिल चादर में लिपटी लाश, चाबी और तकिए ने लाहौर पुलिस को कातिल तक कैसे पहुँचाया? चारों तरफ खेत थे और इनके दरमियान में एक वीरान कुएं के पास गंदे नाले के करीब से चादर में लिपटी एक नामालूम खतून की लाश मिली। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। लाश कुछ पुरानी और किसी हाथ तक गल सड़ चुकी थी। ना कोई शनाख्त, ना कोई सुराग और ना ही सीसीटीवी फुटेज दस्तयाब हो सके जिससे इस अंधे कत्ल का मामला हल करना मुमकिन हो पाता। वाईफाई पर कॉल पुलिस और शहरियों के लिए एसओपीज क्या है। इस नामालूम लाश ने 1.5 माह तक मॉडल टाउन पुलिस को मुसलसल तफ्तीश पर मजबूर किया। लेकिन फिर दो चाबियों, स्पोर्ट्स शूज, चादर और तकिए के प्रिंट्स की मदद से पुलिस ने न सिर्फ लाश की शिनाख्त की बल्कि कातिलों का पता भी लगा लिया। लाहौर के थाना काहना की हदूद में 14 फरवरी 2025 को पुलिस की एक इमरजेंसी कॉल मसूल हुई। ये चूंकि एक हसास मामला था तो इसलिए एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर रियाज हुसैन खुद अपनी टीम के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचे। उन्होंने उर्दू न्यूज़ को बताया कि पुलिस एक बेडशीट में लिपटी खतून की लाश मिली। खतून ने स्नैकर्स पहन रखे थे। हमें लाश के हाथों पर प्लास्टिक के कड़े और इसके नेज़ाम में 2 चाबियां भी मिली। लाश घायल सड़ चुकी थी और हमने जब फिंगरप्रिंट्स के जरिए इसकी शिनाख्त करने की कोशिश की तो कोई प्रिंट्स हासिल नहीं हो सके, जिससे शिनाख्त करना इंतहाई मुश्किल हो गया। पुलिस की जांच से थाना काहना में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें बताया गया कि नामालूम खतून किसी नामालूम शख्स ने नामालूम वक्त पर कत्ल किया है। ये केस पुलिस के लिए खासा मुश्किल था क्योंकि ये एक वाकया इमरान इलाके में पेश आया था जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं थे, जबकि लाश गलने की वजह से मौत का वक्त मालूम करना भी मुश्किल हो गया था। पुलिस किसी मुमकिन सुराग की तलाश में थी ताकि केस को आगे बढ़ाया जा सके, जिसके लिए सबसे पहले सरहदी इलाकों के थाने में खवातीन के गवाह के मुकदमात के बारे में मालूम किया गया। एसपी साहब बताते हैं कि हमने जिला कसूर से कुल 116 एफआईआर का तजिया किया और शिकायत कुनंदगार से बात की, लेकिन कोई कामयाबी न मिल सकी। इसके अलावा लाहौर की करीब 300 एफआईआर पर काम किया, लेकिन फिर भी हमें इनमें से कोई मुमासलत या सुराग नहीं मिला। एसपी साहब बताते हैं कि हमने चादर, 2 चाबियों, स्नैपर्स और औरत के कपड़ों की तस्वीरें बनाई और एक मुफलर तैयार करके पुलिस टीम को करीबी इलाकों में रवाना किया। पुलिस की जानब से 12 टीमें तश्कील देकर 12 लाखों की निशानदेही की गई। हर टीम एक गाँव दिया गया। हर टीम में एक सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल थे। पुलिस टीमें तफ्तीश में मसरूफ ही थी कि एक टीम को मकामी चरवाहे ने बताया कि एक औरत जो बाइक चलाती थी और इस तरह के जूते पहनती थी कई दिनों से गायब है। पुलिस ने चरवाहे से इस खतून का घर का पूछा और तफ्तीश का दायरा कार इस इलाके तक महदूद किया गया। एसपी साहब बताते हैं कि मुखबर सब इंस्पेक्टर को एक फ्लैट पर ले गया जिसका दरवाजा बंद था। सब इंस्पेक्टर जब गए कुआ से मिली 2 चाबियां इस्तेमाल की तो ताला खुल गया। ये हमारे लिए एक अहम पेशरफ्त थी। सब इंस्पेक्टर ने फौरन आला हकाम को इत्तला दी। मुकामी लोगों से पूछ-पूछ के बाद में लोगों का इस खतून का नाम सरैया बीबी था जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी और गैर शादीशुदा थी। डॉक्टर याद हुसैन केस में पेशरफ्त से मुतल्लिक बताते हैं कि यह खतून फ्लैट पर अकेली रहती थी। हमें ये भी पता चला कि इनका कबाइल चंद किलोमीटर दूर रहता था। इनके दरमियान ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। जब हमने ये तफ्तीश की तो भाई के घर पहुंचे और मालूम हुआ कि इसके 2 बेटे थे जो वाक़या के बाद घर से भाग गए थे। पुलिस ने मुतल्लिक़ा के भाई के घर में छानबीन की तो जिस चादर में लाश लपेटी गई थी, इस प्रिंट के तकिए घर से बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर खतून के दोनों भतीजों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक दोनों ने इतराफ़ी ज़रूर करते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, ताहम तफ्तीश पर हकीकत सामने आ गई। इस हवाले से एसपी साहब बताते हैं कि खतून के भतीजे ने इब्तदाई तौर पर जुर्म का इतराफ़ करते पुलिस को गुमराह किया। जब हमने इसे कत्ल के माहिरा के बारे में पूछा तो इसने दावा किया कि इसके फूफी के किसी मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे जिसने तहस में आकर उसे कत्ल किया।
تاہم جب ہم نے مقامی لوگوں سے بات کی تو ملزموں کی سریا پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد تھے۔ درحقیقت سریا نے اپنے بھائی سے خاندانی جائیداد میں اپنا حصہ مانگا تھا، جس میں ایک پلاٹ بھی شامل تھا، جبکہ اس کے بھتیجوں کو اس پہ اعتراض تھا۔ پولیس کے مطابق سریا ان کے والد کی بات بیان تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے دونوں بھتیجے ان کو وراثت میں حصہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ 25 جنوری کو قریب 10 بجے کی صبح کے وقت سریا کے بھتیجے نے اپنی پھوپھی کو گھر بلایا اور اسے ایک کمرے میں لے جا کر اس کے سر میں گولی مار دی۔ پولیس کے بقول پھر اس نے کمرے میں پڑی ایک بیڈ شیٹ میں لاش کو لپیٹا اور اپنے بھائی کو بلا کر لاش کو لوڈر رکشے پر لاد کر قریبی گاؤں ایک کنویں کے قریب پھینک دیا۔ ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن ونگ نے اعلیٰ قتل اور لوڈر رکشہ تحویل میں لے لیا، جبکہ دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے تمام ثبوت محفوظ کر لیے۔ پولیس کے مطابق اس کیس میں دفعہ 311 لاگو کی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ متاثرہ مقتولہ کے ورثاء ملزموں کو معاف کرنا چاہیں تو ریاست اس کیس کو اپنے ہاتھوں میں لے گی اور کسی بھی قسم کی مصالحت یا رضامندی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایس بی انویسٹیگیشن اس کیس کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ ہماری تفتیش کا ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ ہم نے یہ یقینی بنانا کہ جس نے قتل سے فائدہ اٹھایا یا اٹھانے کی کوشش کی، خاص طور پر وراثت کے معاملے میں وہ جائیداد کا دعویٰ نہ کر سکے۔ ان کے مطابق انویسٹیگیشن ونگ کا ماڈل ٹاؤن کے لیے ایک پیچیدہ کیس تھا، جس میں فنگر پرنٹس، جیو فینسنگ یا کسی بھی دوسرے طریقے سے شناخت ممکن نہ تھی۔ تاہم ان تمام رکاوٹوں کے باوجود پولیس نے تکنیکی بنیادوں پر یہ کیس حل کیا۔ ڈاکٹر یاد سے بتاتے ہیں کہ اس کیس کو حل کرنے میں ہمیں قریب 1.5 ماہ کا وقت لگا۔ لاش کے ڈیرے، جامع چابیاں، سنیکرز اور پھر چادر اور تکیے کے پرنٹس میں مماثلت، یہ ایسے پہلو تھے جن کی مدد سے اس اندھے قتل کا معمہ حل ہوا۔ اگر آپ کو آج کی میری اسٹوری پسند آئی تو پلیز ضرور میرے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور فالو کریں۔ میں کوشش کروں گا آئندہ کہ آپ کے لیے اس سے بہتر اور انٹرسٹنگ اسٹوریز لے کے آتا رہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوستوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔